हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उड़ान सफलता की तरफ से बिहार विशेष जो मेंस एग्जाम के मद्देनजर रखकर बनाया गया है, ये आपको एग्जाम में अहम रोल अदा करेगा। आपको देखना चाहिए, ये काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, ये बिहार विशेष का पहला पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है क्या, बिहार में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो कौन से धर्म है, तो वो हिंदू धर्म है। बिहार में हिंदू धर्म के अनुयायी जो है सर्वाधिक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल विस्फी गांव बिहार के किस जिले में है। विस्फी गांव बिहार के किस जिले में है, तो विस्फी गांव जो है बिहार के मधुबनी जिले में है। इसी विस्फी गांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कवि विद्यापति का जन्म विस्फी गांव में ही हुआ था, इसलिए ये विस्फी गांव महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें तीसरा क्वेश्चन भी ये विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था, तो यह गांव कौन था, विस्फी गांव था। ठीक है, कौन, विस्फी गांव था। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल अकोर राज्य के किस जिले में स्थित है। अकोर राज्य क्या है, अकोर राज्य के किस जिले में स्थित है, तो वो हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, विस्फी अकोर का है, मधुबनी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकोर के पुरातात्विक स्थल को किस काल का माना जाता है। अकोर के पुरातात्विक स्थल को किस काल का माना जाता है, तो वो कौन सा है, पाल काल का है। कौन सा, पाल काल का है अकोर का पुरातात्विक स्थल। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मंगरौनी किस जिले में है। मगरौनी क्या है, मगरौनी किस जिले में है, तो मगरौनी जो है मधुबनी में। क्या है, मधुबनी में मगरौनी जिला है। ठीक है, मगरौनी जिला। ठीक है, आगे देखते हैं कि उच्चैठ नामक स्थान को किस महापुरुष से जोड़ा जाता है। क्या उच्चैठ नामक स्थान को किस महापुरुष से जोड़ा जाता है, तो वो कौन है, कालिदास। कालिदास जो है उच्चैठ नामक महापुरुष थे, जो अति उच्चैठ नामक स्थान से कालिदास को जोड़ा जाता है। 12वीं सदी के नित्य न्याय के प्रवर्तक महामहोपाध्याय उमेश मिश्र का जन्म किस गांव में हुआ था। उमेश मिश्र का जन्म किस गांव में हुआ था, वो कौन सा गांव है, तो मंगरौली में उमेश मिश्र का जन्म हुआ था, मंगरौली में। ठीक, आगे देखते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल से जुड़ा हुआ कौन सा गांव है। क्वेश्चन का सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल से जुड़ा कौन सा गांव है, तो कौन सा गांव है, कपिलेश्वर। उसी के नाम पे गांव का नाम पड़ा है, कपिलेश्वर। ठीक है, बलि राजगढ़ का पुरातात्विक स्थल किस शताब्दी से संबंधित है। क्या बोलता है, बलि राजगढ़ का पुरातात्विक स्थल किस शताब्दी से संबंधित है। बलि राजगढ़ क्या बोलता है, बलि राजगढ़ तो 26वीं सदी से पूर्व, 26वीं सदी ईस्वी से पूर्व से पुरातात्विक स्थल। ठीक है, आगे देते हैं। कर्नाट वंशीय नंददेव की दूसरी राजधानी कहाँ है। कर्नाट वंशीय नंददेव की दूसरी राजधानी कहाँ है, तो वो कहाँ है, अनहार ठाठी पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़ किस जिले में है। क्या बोलता है, बलिराजगढ़ क्या, बलिराजगढ़ किस जिले में, तो बलिराजगढ़ है मधुबनी जिले में, बलिराजगढ़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध विद्य वाचस्पति मिश्र से संबंधित है। वाचस्पति मिश्र से संबंधित है, वो कौन सा गांव है, तो गांव देखते हैं, वो कौन सा गांव, तो वो गांव है अनहार ठाड़ी। ठीक, अनहार ठाड़ी वाचस्पति झा से। मंडल मिश्र की कर्मस्थली किस गांव को कहा जाता है। मंडल मिश्र की कर्मस्थली किस गांव को कहा जाता है, तो वो गांव कौन सा है, महिषी। मंडल मिश्र महिषी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं कि महिषी गांव किस जिले में अवस्थित है। महिषी जो गांव है सहरसा जिले में अवस्थित है, महिषी सहरसा जिले में अवस्थित है। मंडन मिश्र की पत्नी भारती एवं शंकराचार्य के बीच शास्त्र किस गांव में हुआ था। क्वेश्चन कितना अच्छा है, शास्त्र किस गांव में हुआ था, तो महिषी में ही हुआ था। पाल कला का अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है। पाल कला का अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो महिषी से पाल कला का अवशेष प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट सब है। गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का अवशेष कहाँ पर स्थित है। गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का अवशेष कहाँ पर स्थित है, तो गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का जो अवशेष है कहाँ है, देव में है। तो गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का अवशेष कहाँ पर स्थित है, तो देव में है। ठीक है, देव में। दूसरा है सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध देव किस जिले में अवस्थित है। देव किस जिले में अवस्थित है, तो देव औरंगाबाद में है। ठीक है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध देव किस जिले में स्थित है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक,
राम रेखा घाट एवं चरित वन किस जिला में। क्वेश्चन कितना अच्छा है, राम घेटा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राम रेखा घाट एवं चरित वन किस जिला में, क्वेश्चन अच्छा है। यह किस जिला में, बक्सर में। राम रेखा घाट एवं चरित वन बक्सर जिला में। इंद्रशिला गुहा, इंद्रशिला गुहा किस पहाड़ी पर स्थित है। इंद्रशिला गुहा जो है वो पहाड़ी कौन है, गिरियक पहाड़ी है। कौन, गिरियक पहाड़ी। इंद्रशिला गुहा पहाड़ी कहाँ स्थित है, गिरियक पहाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं कि हिंदू बौद्ध एवं जैन सेनाओं, हिंदू बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों की मिलन स्थली किस स्थल को कहा जाता है। हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के धर्म जो है मिलन स्थली किस स्थल को कहा जाता है, तो वो स्थल कौन सा है, कोलू आप हार। कौन सा स्थल है, कोलू आप हार हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों के मिलन स्थली है। ठीक है, आगे देखते हैं। पास्टन क्या है, पास्टन नामक पुरातात्विक स्थल का संबंध किस कालीन अवशेषों से जोड़ा जाता है। पास्टन के किस अवशेष से जोड़ा जाता है, पास्टन पाल काल से। ठीक है, पास्टन नामक पुरातात्विक स्थल का संबंध है पाल काल से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लघु बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। लघु बौद्ध स्तूप क्या बोलते हैं, लघु बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए, तो कौन सा स्थान है, वो पास्टन है। पास्टन में ही लघु बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। पालकालीन मंदिर सत्यापत के अवशेष करियन से प्राप्त हुए। पालकालीन मंदिर सत्यापत के अवशेष करियन से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस राज्य के किस जिले में है, यह किस राज्य के किस जिले में, वो समस्तीपुर में। कहाँ है, समस्तीपुर में पालकालीन मंदिर सत्यापत के अवशेष करियन से प्राप्त हुए हैं। किस राज्य में है, तो समस्तीपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुषाण कालीन क्या होता है, कुषाण कालीन पुरातात्विक स्थल जय मंगलगढ़ क्या होता है, जय मंगलगढ़ किस जिले में स्थित है। जय मंगलगढ़ क्या होता है, जय मंगलगढ़ कहाँ है, बेगूसराय में। जय मंगलगढ़ बेगूसराय में। पटना संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी, पटना संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी, वो स्थापना हुई थी, कितना बार क्वेश्चन पूछता है, 1915 में। पटना संग्रहालय पटना की स्थापना 1915 में हुई थी। जीवाश्म वृक्ष क्या होता है, जीवाश्म वृक्ष लगभग 20 लाख वर्ष पुराना, जीवाश्म वृक्ष लगभग 20 लाख वर्ष पुराना किस संग्रहालय में रखा गया है, किस संग्रहालय में रखा गया, तो वो पटना संग्रहालय में रखा गया जीवाश्म वृक्ष को। ठीक, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है, तो वो किस संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, पटना संग्रहालय में यक्षी की प्रतिमा। इसके बाद इनमें से जोड़ा कौन सही है, इसमें कौन बोल रहा है सही बोलने के लिए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं कौन सही है। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा, पुरातात्विक संग्रहालय से नालंदा 1917 सही है। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली 1945 ये भी सही है। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया 1957 ये भी सही, मतलब उपयुक्त में सभी सही है। मध्यकालीन पॉलिश किया हुआ सिंह का एक सिर कहाँ मिला, मौर्यकालीन पॉलिश किया हुआ सिंह का एक सिर कहाँ मिला, वो सिर कहाँ मिला, तो वो मसार में मिला। कहाँ, मसार में मिला। वो एक सिंह कहाँ मिला, मसार में मिला, पॉलिश किया हुआ। इंडिका किसकी रचना है, इंडिका जो रचना है मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज ने पटना को किस नाम से पुकारा था, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। मेगास्थनीज ने पटना को किस नाम से पुकारा था, तो मेगास्थनीज ने पटना को पुकारा था पालिम्ब्रोथा के नाम से। पालिम्ब्रोथा के नाम से मेगास्थनीज ने पटना को पुकारा था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आया था, मेगास्थनीज जो किसके शासनकाल में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। आगे देखते हैं, फायान ने बिहार के किस स्थान की यात्रा नहीं की थी। फायान ने बिहार के किस स्थान की यात्रा नहीं की थी, वो कौन सा स्थान था, वो विक्रमशिला था जिसका यात्रा नहीं किया था। मतलब पटना वैशाली बोधगया गया था फायान, लेकिन विक्रमशिला नहीं आया था। किस विदेशी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। चीनी यात्री फायन किस वर्ष भारत की यात्रा पर आया था, तो चीनी यात्री फायन जो आया था 405 ईस्वी में चीनी यात्री फायन भारत की यात्रा पर आया था, बल्कि लेकिन विक्रमशिला नहीं आया था, वैशाली बोधगया पटना आया था। ठीक, आगे देखते हैं 38 नंबर। फायान के आगमन के समय उत्तर भारतीय क्षेत्र में किस वंश का शासन था। क्वेश्चन कितना अच्छा है कि फायान के आगमन के समय, फायान जब आया था तो उत्तर भारतीय क्षेत्र में किस वंश का शासक था, तो शासक किसका था, आंसर ऑप्शन देखते हैं। तो शासक जो था
शासक था, किस वंश का शासक था? तो वो गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश के शासनकाल में ही फायन भात आए थे। ठीक है, ठीक। हेनसांग के आगमन के समय उत्तर भारतीय क्षेत्र में किस शासक का शासन था? हेनसांग जब आया था तो हर्षवर्धन का शासक था। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च बना था पटना सिटी में। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च बना था पटना सिटी। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी कब? 1620 में। कब? 1620 में हुई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया। पटना में पदस्थापित किया गया कब? तो किसने किया? तो अस्टेरियस हार्टमैन ने किया था। ठीक है। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक के पादरियों ने किया था। रोमन कैथोलिक के पादरियों ने किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? इसने ईसाई धर्म ग्रहण किया। किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है? तो गवर्नर कौन है? यो मुकर्रब खां है। कौन? मुकर्रब खान है। हाँ, मुकर्रब खान ने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। मुकर्रब खान ने ही ईसाई धर्म कबूल किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था वो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाक कश्मीर में है। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? वो कौन सा? इब्न बैतूता थे। इब्न बैतूता जो विदेशी यात्री थे वो अध्ययन नहीं किया था। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो दिगनाथ। कौन थे? दिगनाथ और शिलभद्र दोनों थे। दिगनाथ और शिलभद्र दोनों थे। अतिश दीपांकर आचार्य थे। अतिश दीपांकर आचार्य थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। अतिश दीपांकर जो आचार्य थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे अतिश दीपांकर। प्राचीन बिहार में मिथिला से संबंधित थे। प्राचीन बिहार मिथिला से संबंधित थे। वो किससे संबंधित थे? ये सभी से संबंधित थे। प्राचीन बिहार में मिथिला जो थे सभी से संबंधित थे। गौतम, लक्ष्मीधर और याज्ञवल्क्य। भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं। विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर। विदेशिया के रचनाकार भिखारी ठाकुर है। भोजपुरी का राज जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 52 बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो सभी है। फणीश्वर नाथ रेणु, रॉबिन शाह, पुष्प और श्री नागार्जुन है। बिहार के साहित्यक थे। बिहार के साहित्यकार हैं। बिहार के साहित्यकार हैं कौन है? तो ये सभी है बिहार के साहित्यकार। रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा। बिहार में पटना आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में आर्य समाज मंदिर जो पटना सिटी में स्थापित किया गया। पटना सिटी में स्थापित किया गया था। और दूसरा, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित किया था? भागलपुर में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? शाखा, तो वो शाखा स्थापित किया था डॉक्टर कृष्णानंद घोष। डॉक्टर कृष्णानंद घोष ने ब्रह्म समाज की शाखा को स्थापित किया था भागलपुर में। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली थी। क्वेश्चन कितना अच्छा सब है। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली थी। वो पहली शाखा कहाँ थी? तो पटना में थी। पहली शाखा पटना में थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। तो राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से? तो पटना में फारसी शिक्षा का ग्रहण किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। सिख गुरु के सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। वो कौन सा सिख गुरु थे? गुरु नानक देव थे जो बिहार का भ्रमण किया। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो होता पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1666 में। 26 नवंबर 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। ठीक, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि का मनसद भेजे थे? धार्मिक प्रतिनिधि का मनसद भेजे थे, तो वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे, वो कौन थे? वो थे इमाम ताज फकीर। इमाम ताज फकीर। ठीक है, इमाम ताज फकीर। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? इसमें क्या बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो वो मिली फिरदौसी को।
फिरदौसी को मिली। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी की किस सिलसिले किससे संबंधित है? मखदूम सरफुद्दीन मनेरी, यह संबंधित है फिरदौसी से। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी के आदेशों की जानकारी मिलती है, वो किससे मिलती है? तो वो किससे मिलती है? तो वो मिलती है ये मखुत बातें सर्विस से, अदाबुल मरूदीन से और मदनून मानी से। ठीक। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बिहार शरीफ में हुई थी। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था। दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? दरिया साहब का जन्म बक्सर जिला में हुआ था। बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा जो संबंधित है किससे? रामकृष्ण मिशन से। किससे? रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। बिहार में पूर्णेंद्र नारायण सिंह, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित हैं? तो वो संबंधित थे संस्था कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, आगे देखते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? शरिया की स्थापना किया था कौन? मौलाना मोहम्मद सज्जाद। इमारत शरिया की स्थापना कब हुई थी? इमारत शरिया की स्थापना हुई 1921 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा 1921 ईस्वी में पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जमीतुल्ला उलेमा हिंद की शाखा बिहार में से संगठित है। वो संगठित है किससे? मौलाना मोहम्मद सज्जाद से। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कैसा था? तो पाली भाषा में शिक्षा का माध्यम था। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषा में सम्मिलित नहीं है। प्रचलित भाषा सम्मिलित नहीं है तो अवधि सम्मिलित नहीं, मैथिली भोजपुरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक था। बिहार का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक था, वो कौन था? ए नंबर सर्वहितैषी। तो इसके आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस के लिए, बीपीएससी के लिए, 66 के लिए जो आते ही रहेंगे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद।